विद्यार्थियों को मुकेश सर की तरफ से नमस्कार। और आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उस पाठ का नाम है सूची पर्यावरणम। सूची पर्यावरण, सूची अर्थात क्या? सूची मतलब पवित्र और शुद्ध। पर्यावरण, पर्यावरण यानी हमारे चारों ओर का जो आवरण है उसको हम पर्यावरण कहते हैं। तो पाठ का नाम है सूची पर्यावरणम। सूची पर्यावरणम अर्थात शुद्ध पर्यावरण या पवित्र पर्यावरण। अयं पाठ आधुनिक संस्कृत कवेः हरिदत्त शर्मणः लसलत्तिका इति रचना संग्रहात् संकलितो अस्ति। ये जो प्रस्तुत पाठ है, ये पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा के द्वारा रचित एक रचना संग्रह है लसलत्तिका, उससे संकलित है। अत्र कविः महानगराणां यन्त्रादिकेन प्रवर्धित प्रदूषणोपरि चिंतित मनः दृश्यते। इस पाठ में जो कवि है वो कवि यंत्रों की अधिकता के कारण जो महानगरों के अंदर प्रदूषण फैल गया है, बढ़ता हुआ जो परिवर्धित प्रदूषण है, बढ़ता हुआ जो प्रदूषण है वो यंत्रों की अधिकता के कारण, यांत्रिक बहुलता के कारण जो प्रदूषण हो गया है उससे चिंतित मन है, ऐसा दिखाई देता है। सः कथयति यद इदम लोह चक्रम शरीरस्य मनश्च शोषकमस्ति। सः कथयति, वह कहता है, क्या कहता है कि यद इदम लोह चक्रम, ये जो लोहे का चक्र है, लोहे का जो पहिया है, यानी प्रदूषण रूपी जो लोहे का पहिया है वो शरीरस्य मनश्च शोषकमस्ति, शरीर और मन का शोषक है। शोषक यानी सुखाने वाला है। अस्मात् एव वायुमंडलम मलिनम भवति। अस्मात् एव, इससे वायुमंडल जो है मलिन हो गया है। कवि महानगरीय जीवनात् सुदूरम नदी निर्जरम वृक्ष समूहम लता कुंजम पक्षी कुल कलरव गुंजितम वन प्रदेशम प्रति गमनाय अभिलषति। ये जो कवि है वो महानगरीय जीवनात्, महानगरीय जो जीवन है उस जीवन से सुदूर नदी निर्जर, नदी निर्जरम, नदी और निर्जरम यानी झरने, वृक्ष समूह है, वृक्षों का जो समूह होता है, वृक्षों का समूह, लता कुंजम, लताओं का कुंज, और पशु पक्षियों के कुल या पशु पक्षियों के परिवार या पशु पक्षियों के द्वारा जो कलरव यानी गुंजित, जो उनके कलरव से, उनके चहचहाने से जो गुंजित प्रदेश है, वन प्रदेश है, उनके प्रति जो है गमनाय अभिलषति, जाने की इच्छा करता है। कवि वहाँ पर जाने की इच्छा करता है जहाँ पर पक्षियों का शोर शराबा हो। कहने का मतलब है कि पक्षियों का द्वारा, पक्षी गुंजायमान हो और लताओं का कुंज हो, यानी लताओं का समूह हो, वृक्षों का समूह हो, नदियाँ हो, निर्जर हो, झरने हो, वहाँ सुदूर, वहाँ बहुत ही दूर, नगरीय जीवन से बहुत ही ज़्यादा दूर जाने का कवि अभिलषति यानी इच्छा व्यक्त करता है। तो पहला श्लोक इस पाठ से इस प्रकार है कि दुर्वमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं सूचि पर्यावरणं, सूचि पर्यावरणं।
दुर्वहम अत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं सूचि पर्यावरणं सूचि पर्यावरणं महानगर मध्ये चलद अनिशं कालाय स चक्रं मनः शोषयत तनुः पेशयद भ्रमति सदा वक्रं दूर्दान्तेर्दशनेरमुना स्यान्नेव जनग्रसनं सूचि पर्यावरणं सूचि पर्यावरणं। कवि इस श्लोक के माध्यम से कहता है कि दुर्वहम अत्र जीवितम जातम। दुर्वहम अत्र, दुर्वहम यानी दुर्भर हो गया है, कठिन हो गया है, दुष्कर हो गया है। जीवितम यानी जीना, जीना दुर्लभ हो गया है। प्रकृतिरेव शरणम, प्रकृति ही एव शरणम। अब प्रकृति के ही शरण में जाना चाहिए। सूचि पर्यावरणम, शुद्ध पर्यावरण में जाना चाहिए। पर्यावरण शुद्ध बना रहे और शुद्ध पर्यावरण, शुद्ध प्रकृति के शरण में हमें जाना चाहिए। जीवितम जातम, जीना हो गया है। दुर्वहम अत्र, अत्र यानी यहाँ पर। दुर्वहम यानी दुर्भर हो गया है, दुर्लभ हो गया है, कठिन हो गया है। महानगर मध्य चलद अनिशम, महानगरों के मध्य, महानगरों के बीच में, महानगरों में चलद अनिशम, अनिशम दिन और रात, चलत चलता हुआ, कालाय सचक्रम, उस कालाय सचक्रम यानी लोहे का एक पहिया या लोहे का चक्र जो दिन रात चलता रहता है, यानी प्रदूषण रूपी लोहे का चक्र दिन रात चलता रहता है। महानगरों के बीच में वो जो चक्र चलता है, भ्रमति सदा वक्रम, वो हमेशा कैसा चलता है? वक्रम यानी कि टेढ़ा चलता है। मन है शोषयत तनु पेशयत, मन को सोखता हुआ, और तनु यानी शरीर, शरीर को पीसता हुआ चलता है। तनु यानी शरीर, तो तनु यानी शरीर, तनु पेशयद शरीर को पीसता हुआ, भ्रमति सदा वक्रम हमेशा टेढ़ा चलता है। दुर्दांत ही दशनहीर अमुना, और इसके जो दुर्दांत, इसके जो भयानक, दुर्दांत ही यानी भयानक, दुर्दांत भयानक, और दशनही, दशनही यानी दांत, अमुना इससे या अनेन इससे, किससे? उस वक्र चलते हुए, टेढ़े चलते हुए काला चक्र जो है, काला ऐसा चक्र, लोहे का जो पहिया है जो टेढ़ा चलते हुए, जो उसके जो दांत है नुकीले हैं, भयानक जो दांत है, इससे स्यात नेव जनग्रसनम, स्यात नेव, स्यात नेव नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? जनग्रसनम, जनग्रसनम जनता का ग्रस यानी कि विनाश नहीं होना चाहिए। जनता का विनाश नहीं होना चाहिए, मानवता का विनाश उससे नहीं होना चाहिए। अतः सूची पर्यावरणम, हमें शुद्ध पर्यावरण होना चाहिए, शुद्ध पर्यावरण बना रहे। दूसरा श्लोक इस प्रकार है, कज्जल मलिनम धूमम मुच्यते सतसकटीयानम वाष्प्यान माला संधावती स्वितरन्ति ध्वानम यानानां पंक्त्यो ह्यनन्तः कठिनं संसरणं सूचि पर्यावरणं सूचि पर्यावरणं। कज्जल मलिनम धूमम मुच्यति, कज्जल मलिनम, कज्जल यानी काजल, मलिनम, मलिन यानी मेला या काला, काला काला काजल, काले काजल जैसा धूमम मुच्यति, धुआं छोड़ते हुए,
सतसकटियानम, सतसकटियानम अर्थात सैकड़ों जो सकटी यानी गाड़ियाँ, मोटर गाड़ियाँ, सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ जो चलती हुई काजल के समान मलिन धुआं छोड़ती है, मुंचती छोड़ती है। तो महानगरों के अंदर क्या होता है कि सैकड़ों जो गाड़ियाँ होती है वो काजल के समान मलिन यानी काला धुआं छोड़ती हुई चलती है। और वाष्पयान माला संधावती, वाष्पयान माला, वाष्पयान माला अर्थात रेलगाड़ी, वाष्पयान माला रेलगाड़ियों की जो रेलगाड़ी माला यानी पंक्ति, रेलगाड़ियों की जो पंक्तियां हैं, संधावती वितरंती ध्वनम, संधावती तेज दौड़ते हुए। ये जो रेलगाड़ियों की जो पंक्तियां हैं, मालाएं हैं, रेलगाड़ियों की पंक्ति है, वो तेज तेज दौड़ती हुई वितरण करती है या फिर फैलाती है। क्या फैलाती है? ध्वनम, ध्वनि प्रदूषण फैलाती है। ध्वनम, ध्वनि प्रदूषण फैलाती है। यानानाम पंक्त्यो ह्यनन्ताः कठिनम संसरणम, यानानाम पंक्त्यो, उस यानों की जो पंक्तियां हैं, वाहनों की, यान यानी वाहन, वाहनों की जो पंक्तियां हैं वो अनंत पंक्तियां जो है कठिन संसरणम यानी चलना कठिन हो गया है। आजकल इस यानों की पंक्तियों के कारण हमें क्या है कि महानगरों में चलना भी क्या है, कठिन हो गया है, क्योंकि यहाँ पर रेलगाड़ियाँ दौड़ती हुई धुआं फेंकती है और काजल के समान जो मलिन धुआं जो है वो सैकड़ों जो मोटर गाड़ियाँ हैं वो छोड़ती हुई चलती है। फिर श्लोक नंबर 3, वायुमंडलम भ्रंशम दूषितम नहि निर्मलम जलम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम, करणीयम बहिरंतर जगति तु बहुशुद्धीकरणम, सूचि पर्यावरणम, सूचि पर्यावरणम। वायुमंडलम भ्रंशम दूषितम नहीं निर्मलम जलम, वायुमंडल जो है, वायुमंडल भ्रंशम दूषितम, भ्रंशम यानी अत्यधिक, वायुमंडल भ्रंशम दूषितम अत्यधिक दूषित हो गया है। न ही निर्मलम जलम, और कहीं पर स्वच्छ जो जल है वो भी नहीं मिल रहा है, कहीं पर भी स्वच्छ जल नहीं है, स्वच्छ जल नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम, ये जो कुत्सित वस्तु मिश्रित, कुत्सित वस्तु, जो भी वस्तुएं हैं, मिश्रितम, मिश्रित यानी मिलावट है, भक्ष्यम, भक्ष्यम यानी खाने योग्य जो वस्तुएं हैं उनमें मिलावट हो गई है। जो खाद्य पदार्थ है, खाने योग्य वस्तुएं हैं, उनमें मिलावट हो गई है। और समलम धरातलम, मल सहितम धरातलम, ये जो धरती है वो भी मैली हो गई है या प्रदूषित हो गई है, गंदगी से युक्त हो गई है। करणीयम बहिरंतर जगति दो बहुशुद्धीकरणम, करणीयम करना चाहिए, क्या करना चाहिए? बहिरंतर जगति, इस जगत के अंदर और बाहर, बहुशुद्धीकरणम, बहुत ही ज़्यादा अधिक क्या है, शुद्धिकरणम करना चाहिए, शुद्ध वातावरणम बना रहे।
अगला श्लोक है, कश्चित् कालं नैमामस्मान्नगराद् बहुदूरं प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्जरनदीपयः पूरम् एकान्ते कान्तारे क्षणमपि मे स्यात् सञ्चरणं शुचिपर्यावरणं कश्चित् कालं नैमाम् अस्मात् नगराद बहुदूरम किंचित काल, कुछ समय के लिए, काल यानी समय, कंचित यानी कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए नय, नय यानी ले जाना, नय का मतलब होता है ले जाना, माम यानी मुझको, अस्माद नगरात इस नगर से, बहुदूरम बहुत ही दूर, यानी इस शोर शराबे वाले गंदगी युक्त और प्रदूषण से परिपूर्ण जो नगर है, महानगर है, उस नगर से मुझे कवि कह रहा है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा दूर ले जाओ कुछ समय के लिए। परपश्यामी यानी देखूंगा, ग्रामांते गांव के अंत में, यानी गांव का अंत यानी गांव के अंतिम सीमा पर या अंतिम छोर पर, निर्जर नदी पयःपूरम, झरने नदियां, और पयःपूरम का अर्थ है यहाँ पर पयः से पूर्ण, पानी से पूरम, पयःपूरम यानी तालाब, जल से भरे हुए तालाब, नदियां, निर्झर, पयःपूरम जल से भरा हुआ तालाब, नदियां, झरने, और ये सब चीज़ें जो कहाँ दिखाई देती है, वो गांव के अंतिम छोर पर कवि कहता है कि मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से बहुत ही दूर लेके चलो, ताकि मैं गांव के अंतिम छोर पे जा कर के नदियां, झरने और पानी से भरे हुए तालाबों को देख सकूं। एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम, एकांते यानी एकांत में, कांतारे यानी जंगल में, क्षणमपि एक क्षण के लिए भी मेरे लिए, चाहे मेरा वहां पर विचरण हो सके। क्या है कि कवि कहता है कि मुझे गांव के अंतिम छोर पर कुछ समय के लिए इस नगर से दूर लेके चलो, ताकि मैं वहाँ एकांत में जंगल के अंदर कुछ समय के लिए मैं रह सकूं, या वहाँ पर विचरण कर सकूं, वहाँ पर समय बिता सकूं। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। फिर कहा, अगला श्लोक है, हरित तरुणाम ललित लतानां माला रमणीया, कुसुमावलिः समीर चालिता श्यामे वर्णीया, नवमालिका रसालं मिलिता रुचिरं संगमनं शुचि पर्यावरणम ललित तरुणाम, हरित तरुणाम ललित लतानां, हरित तरुणाम हरे भरे, हरित यानी हरे भरे, और तरुणाम यानी पेड़ पौधे, ललित लतानाम, ललित लतानाम सुंदर सुंदर जो लताएं हैं, रम्य हैं, रमणीय लताएं हैं, लता यानी बेल, माला रमणीय, उनकी जो पंक्तियां हैं वो रमणीय हैं, मनोहारी है। कुसुमावली समीर चालिता, कुसुमावली यानी फूलों की पंक्तियां, समीर चालिता हवा के चलने के कारण, चांद में वर्णिया वो मेरे लिए ग्रहण करने योग्य है, मेरे लिए ग्रहण करने योग्य है। नवमालिका रसालम मिलिता, नवमालिका अर्थात नए नए जो आम्र मंजरी है, नवमालिका आम की मंजरियाँ, रसालम मिलिता आम के पेड़ों से मिल करके, रुचिरम संगमनम ऐसा रुचिर यानी रुचिपूर्ण या मनोहारी जो सुंदर दृश्य जो है, संगम उनका संगम का रुचिर या मनोहारी या सुंदर दृश्य प्रस्तुत हो रहा है। क्या हो रहा है? जो
आम की जो मंजरी है वो आम के पेड़ों से लिपट कर या मिल कर के बहुत ही अच्छा और सुंदर संगम जो है हो रहा है, शुद्ध वातावरण बना रहे, सूची पर्यावरणम। इस प्रकार से अगला श्लोक कवि कहता है, ऐचल बंदो खग कुल कलरव गुंजित वन देशम पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाकचिक्य जालम नौकोर्या जीवित रस हरणम सूचि पर्यावरणम, सूचि पर्यावरणम। तो कवि कहता है कि ऐ चल बंधो, ये बंधु, हे भाई, चल। कहाँ पर चल? खग कुल कलरव, पक्षी समूहों के द्वारा जहाँ पर कलरव है, गुंजायमान है, गुंजित वन देशम, वो वन देश, वो वन या जंगल का वातावरण या घना जहाँ पेड़ पौधे होते हैं वहाँ जंगल में, वहाँ वन में चल बंधु, जहाँ पक्षियों का, पक्षी समूह के द्वारा गुंजायमान जो वन प्रदेश है वहाँ चलो। पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो, पुर यानी नगर, जैसे जयपुर, जोधपुर, पुर का मतलब नगर। तो नगर का जो कलरव होता है, नगर का कलरव, कोलाहल, कलरव यानी कोलाहल, शोर शराबा, नगर के शोर शराबे से दूर जहाँ पशु पक्षियों के समूह का जो कलरव है, गुंजायमान है, उनके चहचहाने के द्वारा जो गुंजायमान वन प्रदेश है वहाँ पर चलो। संभ्रमित जनेभ्यो, भ्रमित जनेभ्यो जो भयभीत लोग है ना। किससे भयभीत लोग हैं? ये भयभीत लोग होने का मतलब है कि यहाँ पर पर्यावरण के प्रदूषण के कारण जो पुर है, जो नगर है, नगर का जो शोर शराबा है, वहाँ पर लोग क्या है, डरे हुए हैं, भयभीत है। भयभीत हुए हैं और कुर्यात दृत सुख संदेशम, और उसके लिए सुख का संदेश देते हुए, उनके लिए जो शोर शराबे में रहते हैं, महानगरों में रहते हैं, प्रदूषण में रहते हैं, उन जो उस जो भयभीत हुए जो लोग हैं प्रदूषण के कारण, उन लोगों के लिए सुख का संदेश देते हुए, हे भाई, हे बंधु, हम खग कुल कलरव, पक्षी समूह के द्वारा जो गुंजायमान वन प्रदेश है वहाँ पर हमें चलना चाहिए। चाकचिक्य जालम नो कुरिया जीवित रस हरणम, चाकचिक्य जालम यानी वो जो चकाचौंध रूपी जो जाल है, महानगरों का जो चकाचौंध रूपी जो वातावरण है, उससे दूर चलो। नो कुरियात जीवित रस हरणम, तो कवि कहता है कि नो कुरियात, नहीं कर दे, जीवित रस हरणम, जिंदगी का जो रस है, जिंदगी जीने का जो रस है, उस रस का क्या है, हरण ना हो जाए, हरण क्षरण ना हो जाए, नष्ट ना हो जाए। इस चकाचौंध रूपी जो महानगरों का जीवन है, वहाँ पर जिंदगी का जो वास्तविक जो रस है वो नष्ट ना करें। शुद्ध वातावरण होना चाहिए। प्रस्तर तले लतातुर्गुल्मा नो भवन्तु पिष्टा पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा मानवाय जीवनं कामये नो जीवन मरणम सूचि पर्यावरणम, सूचि पर्यावरणम। परस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टा, पत्थर के नीचे लता तरु गुल्मा, लताएं, पेड़ पौधे और झाड़ियाँ, नो भवन्तु पिष्टा, पिसे नहीं, यानी पत्थर प्रस्तर तले। इसका मतलब ये हुआ कि आजकल बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो
बन रही है, पत्थरों की बिल्डिंगें बन रही है, तो वहाँ पर पेड़ पौधे काट दिए जाते हैं। तो पेड़ पौधे, लताएँ, झाड़ियाँ सब नष्ट करके और वहाँ पे काट कूट के और पत्थर खड़े कर दिए जाते हैं। तो कहा जाता है कि, तो इसके संबंध में कवि कहता है कि प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा, लताएँ, पेड़ पौधे और जो झाड़ियाँ होती है वो पत्थर के तले पर, पत्थर के नीचे नो भवन्तु पिष्टा, पिष्टा यानी कि पिसे नहीं, पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्ना समविष्टा। पाषाणी सभ्यता यानी वो पथरीली जो सभ्यता है, वो पथरीली सभ्यता हमारे जीवन में क्या है, समाविष्ट ना हो जाए। इस जो पथरीली सभ्यता है वो प्रकृति में हमारे समाविष्ट ना हो जाए। निसर्ग यानी प्रकृति। मानवाय जीवनम कामे नो जीवन मरणम सूची पर्यावरणम। मानवों के लिए हमें जीवन की कामना करनी चाहिए। नो जीवन मरणम, ना कि मरण की कामना करनी चाहिए। सूची पर्यावरणम, पर्यावरण हमारा शुद्ध होना चाहिए। इस पाठ से रिलेटेड जो कुछ शब्दार्थ है, जैसे दुर्वहम, दुर्वहम अर्थात दुष्करम, कठिनम, दुर्भरम, बहुत ही ज़्यादा कठिन, दुर्भर हो जाना। जीवितम यानी जीवन, अनिसम, अहर्निशम यानी दिन रात, कालाय स चक्रम, लोहे चक्रम, लोहे का चक्र, शोषयत, शुष्की कुर्वत, सुखाते हुए, ड्राइंग, तनुहु यानी शरीरम यानी शरीर, पेशयद, पिष्टि कुर्वत यानी पीसते हुए, शरीर को पीसते हुए, वक्रम, कुटिलम, वक्रम का मतलब होता है कुटिल यानी टेढ़ा, दुर्दांतही, दुर्दांतही यानी भयंकर ही, भयानक से, दशनही, दंतही दांतों से, अमुना, अमुना यानी अनेन, अनेन इससे, जनग्रसनम, जन भक्षणम, जनग्रसनम जनता का ग्रास यानी कि जनता का भक्षण, मानवता का विनाश, कज्जल मलिनम, कजलम इव मलिनम, कजलम इव मलिन, काजल जैसा मलिन, काजल सा मलिन है, काला काला। धूमम यानी धुआं, अग्नि वाह है। मुंचती, त्यजती यानी छोड़ते हैं, छोड़ता है। सतसकटियानम, सतसकटियानानाम सतम, सैकड़ों मोटर गाड़ियों की पंक्तियाँ, सतसकटियानम। वाष्पयान माला, वाष्पयान माला, वाष्पयानानाम पंक्ति, रेलगाड़ियों की पंक्ति। वितरंती, ददती, वितरंती नहीं, वितरण करती है, देती है। ध्वनम, ध्वनिम यानी कोलाहल, ध्वनि प्रदूषण। समसरणम, समचलनम यानी चलना, चलना चाहिए। भ्रंशम अत्यधिकम, अधिक। भक्ष्यम खाद्य पदार्थम, भोज्य पदार्थम। सैमलम मलेन सह, मलेन सह तृतीय विभक्ति, मलेन सह मल युक्त यानी गंदगी से युक्त। ग्रामांते, ग्रामस्य सीमायाम, गांव की सीमा पर, ग्राम अंते गांव की सीमा पर, ग्रामांते। पयपूरम, जलाशयम, जल से भरा हुआ तालाब। कांतारे वने यानी जंगल में, कांतारे वने जंगल में। कुसुमावली, कुसुमावली, कुसुमा नाम अवली यानी पंक्ति, फूलों की पंक्तियाँ। समीर चालिता, वायु चालिता, वायु के द्वारा चलाई हुई। रुचिरम, सुंदरम। खग कुल कलरव, खग कुला नाम कलरव, पक्षी समूह की ध्वनि, पक्षियों के समूह की ध्वनि। चाकचिक्य जालम, चाकचिक्य जालम कृत्रिम प्रभावपूर्ण जगत, चकाचौंध भरी दुनिया।
भौतिक दुनिया। प्रस्तर तले, शिला तले, पत्थरों के तल पर, लता तरूर गुल्मा, लताश्च तरवश्च गुल्माश्च, लता वृक्ष और झाड़ी, पाषाणी यानी पथरीली, पर्वतमयी, निसर्गे प्रकृत्याम प्रकृति में। अब अभ्यास प्रश्न कुछ इस प्रकार